सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन में जदयू लगातार 17 सीटों पर अड़ी हुई है। किस तरीके से समीकरण? आप लोग चिंता नहीं करें, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऑल इज वेल। और चूंकि शीर्ष नेतृत्व इस पर बात कर रहा है और उस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। सर, राम मंदिर पे लगातार जो बीजेपी है वो राजद नेताओं पर हमला बोल रही है कि ये लोग मंदिर ना जाकर कह रहे हैं कि अस्पताल में जाना है। यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस देश में चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबका बराबर सम्मान है और हर आदमी को बराबर सम्मान करना चाहिए और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। बीजेपी वाले ढोंगी हैं और मंदिर के नाम पर चाहते हैं कि लोग को दिग्भ्रमित करें, लेकिन देश की जनता इस बार मजिस्ट्रेट चेक इन में इन लोगों को पकड़ ली है। इसलिए आज मोदी जी का बयान आया है अपने पार्टी के नेताओं को कि मंदिर की बात मत करो, मंदिर की चर्चा न करो, गलत बयानी मत करो। उनको डर हो गया है कि देश की जनता ने अब पकड़ ली है कि हम गलत बयानी करते हैं और जुमलाबाजी करते हैं। इसलिए मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट इस बार मिलने वाला नहीं है। देश बेरोजगारी से तबाह है, देश महंगाई से तबाह है, देश के जो किसान है उसका उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मोदी भगाओ देश बचाओ, क्योंकि यह बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है, समाजवादियों का गढ़ रहा है और जब जब लोग यहाँ से करवट लेते हैं देश में परिवर्तन होता है। चाहे 9 अगस्त 1942 की चर्चा कर ले, चाहे 1974 का चर्चा कर ले, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छात्र संगठन के अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय के, आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई लड़े थे, उस समय भी जीत मिली थी। और फिर 9 अगस्त 2022 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार और देश के सामने कहा था कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए बिहार इस बार नारा दिया है तो हमेशा निश्चित रूप से देश में नारा चला गया है। सर, ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है और ये सब ईडी चलते रहता है, इसलिए कि जब चुनाव आता है तो ईडी का फरमान जारी होता है कि सबसे कुछ होने वाला है। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि ईडी पे हमला भी करवाएगी। अच्छा, ये पहले बताइए बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। क्योंकि पुलवामा कांड किसने कराया? तो हम तो देश की जनता को शंका है कि सबको बुलाकर कहीं ना कहीं कुछ करवा देगा। इसलिए बहुत से लोग जाने वाले थे अयोध्या, अब बहुत लोग नहीं जा पाएंगे, यहीं से प्रणाम कर लेंगे, वहां नहीं जाएंगे, जान के खतरा को देखते वो नहीं जा रहे। भाई वीरेंद्र जाएंगे क्या? अरे भाई वीरेंद्र तो हमेशा जाते रहे हैं। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, सब में मैं जाता हूं। इसलिए हर धर्म के लोगों का, क्योंकि भाई वीरेंद्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का व्यक्ति है, इसलिए हर का सम्मान करते हैं। सर, निमंत्रण आपको दिया गया है अयोध्या? कौन सा निमंत्रण? भगवान के यहाँ से निमंत्रण मिलता है? सब झूठा प्रचार कर रहा है। भगवान निमंत्रण देते हैं क्या? भगवान को तो हम लोग गोहराते हैं कि आइए मेरे घर। इसलिए ये लोग झूठे लोग हैं। बीजेपी के मतलब भड़का झूठा पार्टी, इसलिए इन पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए। देश तोड़ो वाला पार्टी है। लोकसभा में क्या लग रहा है कि इस बार 40 में 40 हम लोग जीतेंगे बिहार में और देश में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। बिहार के आरा में राष्ट्रीय जनता दल की पंचायती प्रकोष्ठ के जिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति और मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र पहुंचे, जहां राजद के आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाई वीरेंद्र ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता बीजेपी के द्वारा बांटे जाने पर सवाल खड़ा किया। साथ ही लालू परिवार पर ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल करने और बिहार में ईडी पर हमले के सवाल पर भी कड़ा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी देशद्रोह वाली पार्टी है, बीजेपी वाले ढोंगी है और राम मंदिर के नाम पर चाहते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करें। राजद विधायक भाई वीरेंद्र इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म नाम बताते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब ही है कि बड़का झूठा पार्टी।
वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद पर जब मीडिया कर्मियों ने भाई वीरेंद्र से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबकि राजद नेता भाई वीरेंद्र ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के द्वारा बांटे जा रहे निमंत्रण को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि कौन सा निमंत्रण, भगवान के यहाँ से निमंत्रण मिलता है, यह सब झूठा प्रचार कर रहा है। भगवान निमंत्रण देते हैं क्या? भगवान को हम लोग दोहराते हैं। देश की जनता इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में इन लोगों को पकड़ ली है, इसलिए आज मोदी जी का बयान आया है अपने पार्टी के नेताओं को कि मंदिर की बात न करे, मंदिर की चर्चा नहीं करे और गलत बयानबाजी मत करे। इधर जब मीडिया कर्मियों ने भाई वीरेंद्र से पूछा कि ईडी द्वारा लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और बिहार में ईडी पर हमला करवाने की बात कही जा रही है, तो इस पर भाई वीरेंद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह सब चलते रहता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो ईडी का फरमान जारी होता है, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी का मतलब है कि बड़का झूठा पार्टी, चूंकि पुलवामा कांड किसने करवाया, देश की जनता को शंका है कि सबको बुलाकर कहीं ना कहीं कुछ करवा देगा, तो इसलिए बहुत से लोग जो जाने वाले थे अयोध्या, अब बहुत लोग नहीं